दोस्तों, ये हमारी कैंडलस्टिक पर 11वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। आप लोगों को एक काम बताया था कि जब भी हमारी वीडियो आए कैंडलस्टिक पर, क्योंकि हम जीरो से लेकर बिल्कुल एडवांस तक सभी कैंडलस्टिक पैटर्न कर रहे हैं, तो आपको पेन कॉपी लेकर इसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स क्यों बनाने हैं? ताकि आप उनको रिविजन कर सको, क्योंकि अगर आप वीडियो देखोगे तो बहुत सारे पॉइंट हो गए जो आपसे छूट जाएंगे, आपके माइंड से स्किप हो जाएंगे। अगर आप अच्छी तरीके से नोट्स बना लोगे तो आपके वो पॉइंट स्किप नहीं होंगे और उनको आप लाइव मार्केट में भी अपने नोट्स देखकर अप्लाई कर सकते हो। और जो प्रीवियस डे के चार्ट है उसमें भी आप इन्हीं नोट्स को देखकर एक एक पॉइंट देखकर उसके अंदर अप्लाई करके अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो पेन कॉपी लेकर आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं अपनी 11वीं कैंडलस्टिक पैटर्न पर। इसका नाम है बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसको हरामी क्यों बोलते हैं, बेरिश हरामी। तो हरामी का मतलब हमारे इंडिया में कुछ और ही होता है, पर जो कि ये जो कैंडलस्टिक है ये हमारी जापान में क्रिएट की गई है, या जापान की फाउंडेशन है इनकी। तो जापानी लैंग्वेज में ही इसकी यूज है। जो जापानी लैंग्वेज में जो हरामी होता है उसका मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन। हरामी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए यूज किया जाता है। तो जो ये हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, तो इसका जो पैटर्न होता है अगर हम ऊपर से देखें तो कुछ इसी तरीके से लगता है जैसे कि कोई वुमेन प्रेग्नेंट हो, इधर मैन वाला इधर छोटे वाला, तो इसलिए इसको हरामी बोलते हैं। ये एक प्रेग्नेंट वुमेन की तरह पैटर्न होता है। अब हम इसमें जानते हैं कि हमें इसमें क्या क्या स्टडी करना है। आप भी अपने नोट्स साथ के साथ तैयार करते रहो और ये सभी चीज़ें लिखते रहो कि हमें क्या क्या इसमें स्टडी करना है, क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, जो थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन अभी हम कर चुके हैं। उसके बाद फॉर्मेशन में क्या होगा कि ये कैसे फॉर्म होती है वो हमारा फॉर्मेशन में आ जाएगा। फिर हाउ टू ट्रेड। अब हमें इसकी इंट्रोडक्शन पता चल गया, फॉर्मेशन पता चल गया। अब लाइव मार्केट में इसको कैसे ट्रेड करें हम, तो वो इसके अंदर हम देखेंगे। फिर कन्फर्मेशन की पॉइंट। अब जैसे कि लाइव मार्केट में हमारा ये पैटर्न बनेगा तो हमें एक मान के चलो प्रोबेबिलिटी चाहिए कि हाँ हमारा जो ये पैटर्न बना ये कामयाब होगा। तो उसके लिए इसके कन्फर्मेशन के लिए कुछ की पॉइंट होंगे। उन की पॉइंट को भी हम अच्छी तरह नोट भी करेंगे और लर्न भी करेंगे। उसके बाद इन तीनों में सबसे मेन टॉपिक साइक्लो बिहाइंड बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके पीछे जो ये पैटर्न बनता है इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, जो मोस्टली ट्रेडर इसको फॉलो करते हैं और इस पर अपने ट्रेड इनिशिएट करते हैं। अगर ये नहीं किया तो अपने ये तीनों बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि मेन चीज़ हमारी साइकोलॉजी होती है किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो इसके बाद करेंगे हम इसकी साइकोलॉजी के, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है कि इसको ज़्यादातर ट्रेडर प्रेफरेंस देते हैं और इस पर ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो अभी हम चलते हैं इंट्रोडक्शन पर। सो भी इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। इसकी इंट्रोडक्शन क्या होगी? द बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न इज ए टू कैंडलस्टिक पैटर्न दैट ओकर्स ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड। तो इसको क्या समझेंगे हम? ये जो एक दो कैंडलस्टिक का पैटर्न होता है हमारा, दो कैंडल से मिलकर बनता है। और कब बनता है हमारा? ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड। बेरिश एंड ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड। तो इन दोनों पॉइंटों को अच्छी तरह नोट्स कर लोगे। अप ट्रेंड के दौरान बनता है कौन सा? बेरिश हरामी। और ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है? टू कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये हमारी इसकी एक तरह से इंट्रोडक्शन हो जाएगी। अब इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। हमारे पास इसमें दो कैंडल बनेंगी। फर्स्ट कैंडल ये होगी ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल मानेंगे उसको, जो नीचे की तरफ ओपन होगी और ऊपर की तरफ क्लोज होगी, और यहाँ पे तरफ उसका हाई होगा और यहाँ की तरफ उसका लो होगा। तो फर्स्ट कैंडल हमारी इस तरफ बुलिश कैंडल बनेगी ग्रीन, और ये उसकी एक रियल बॉडी हो जाएगी। उसके बाद जो सेकंड कैंडल होगी ये हमारी बेरिश कैंडल। सेकंड कैंडल क्या होगी? इसके हाफ में नीचे ही ओपन होगी, यहाँ पर आप देख रहे होगे। और जो क्लोज होगी ना, इसके ओपनिंग प्राइस से ऊपर ही क्लोज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, ये इसको मार्क रखें कि यहाँ से आपको रेफरेंस पॉइंट मिल जाए। तो इसके ओपनिंग पॉइंट से ऊपर ही क्लोज हो जाएगी और इसके इस तरह इसके अंदर ही बनेगी। ये हमारी सेकंड कैंडल होगी और इसकी रियल बॉडी होती है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे, यहाँ से ओपन हुई, यहाँ से क्लोज हुई। और जो दूसरी कैंडल हमारी इसके क्लोजिंग प्राइस से बहुत नीचे 50 से भी नीचे ओपन होगी और इसके जहाँ से ओपन हुई थी इससे ऊपर ही क्लोज हो जाएगी, यानी इसकी रियल बॉडी है इसके कहीं बीच में ही रह जाएगी। तो इस तरीके से इस पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। और इस पैटर्न के फॉर्मेशन में प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा पॉसिबली ट्रेंड रिवर्सल फॉर्मेशन। तो यहाँ से जो ट्रेंड होता है
वो रिवर्स हो सकता है। तो ये इसके अंदर पॉसिबिलिटी मानी जाती है। और इसको हरामी क्यों कहते हैं, इस डायग्राम से, इस चित्र से आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम अपने सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, हाउ टू ट्रेड। तो आपने ये पॉइंट नोट्स कर लिए होंगे। नोट करने वाले पॉइंट मैं अब आपको बता देता हूँ। इसमें इसकी फॉर्मेशन में क्या क्या करने हैं, इसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस है, जो सेकंड कैंडल है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस इसके बीच में ही होगा, तो तभी इसको बेरी सेरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाएगा। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। दो चीज़ मेन, इसको ट्रेड कैसे करें। देखो, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अप ट्रेंड होना चाहिए। अप ट्रेंड की क्या कंडीशन होती है, जो इस कैंडल का हाई है, सेकंड कैंडल का हाई इससे ऊपर होना चाहिए। जो इस कैंडल का लो है, सेकंड कैंडल का लो उससे ऊपर होना चाहिए। बस इसी तरह से हायर हाई बनते रहेंगे तो हम इसको अप ट्रेंड मान लेंगे। जब इस तरह का अप ट्रेंड फॉर्मेशन हो कोई, जैसे अप ट्रेंड है ये, उसके बाद ऊपर की तरफ जाके ये हमारा पैटर्न बने टू कैंडल स्टिक का, आप देख रहे होगे ऊपर सेम टू सेम हुआ, ये यहीं से ओपन होती है और इसके बीच में ही क्लोज होती है। तो इस तरह का पैटर्न जब हमें चार्ट में शो हो तो यहाँ से हमें थोड़ी प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो इसमें एंट्री बनाने के लिए आप जब ये कैंडल क्लोज हो और सेकंड वाली कैंडल बेरिश बनने लगे तो आप इसमें तभी एंट्री बना सकते हो। और इसमें जो स्टॉप लॉस लगाना होता है वो आपको इसके टॉप पर या थोड़ा सा ऊपर लगा लो, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत बार स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली ट्रेडर्स क्या होते हैं इसके टॉप पर ही स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो आप उससे आप थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हो, पर स्टॉप लॉस आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और उसके बाद जो मिनिमम रिस्क रिवार्ड रेशो होगा वो 1/2 का होगा। 1/2 का मीन्स क्या हुआ, अगर आप 1000 लॉस करने को तैयार हो तो उसके अपोजिट में 2000 प्रॉफिट करके आपको इस ट्रेड से एग्जिट करना है। और इस ट्रेड के अंदर हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी होती है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। क्यों सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ से अप ट्रेंड से नीचे की तरफ ट्रेंड हो रहा है बेरिश और रिवर्स। तो बेरिश ट्रेंड में क्या होगा, हम सेल ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसमें एंट्री एग्जिट ले सकते हैं। कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, कुछ प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास से पता चले कि हाँ ये ट्रेड हमारी सही प्रॉफिट में जाएगी या नहीं जाएगी। तो उसके लिए कुछ जेन्युइन की पॉइंट जानते हैं जिनकी हेल्प लेकर हम ये कर सकते हैं कि इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं थोड़ा सा और प्रोबेबिलिटी के साथ कि हमारी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी। तो भी कुछ की पॉइंट जानते हैं। सो देखो, इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या होंगे। सबसे पहले तो हम रेजिस्टेंस देखेंगे। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, मान के चलो अप ट्रेंड है और ऊपर की तरफ यहाँ पर कई रेजिस्टेंस है एक लॉन्ग टाइम के लिए। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस हो और ये वाली फर्स्ट वाली कैंडल यही रेजिस्टेंस को टच करके नीचे की तरफ आए और फिर एक इस तरह की कैंडल बनाए और नीचे की तरफ जाने लगे मार्केट, तो रेजिस्टेंस को टच करके आएगी तो उससे हमें थोड़ी सी श्योरिटी होती है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। और साथ के साथ इस पैटर्न का भी उसके साथ मिक्सचर हो जाएगा, तो हमें थोड़ी और श्योरिटी हो जाएगी हाँ मार्केट रियल में रेजिस्टेंस को टच करके वापस सेलिंग की साइड जा सकती है। उसके बाद ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट, मान के चलो कुछ यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन हो जो लॉन्ग टाइम से ट्रेंड लाइन हो, उसी को टच करके मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ जाए तो वो भी हमारे पास एक पुख्ता सबूत हो जाता है कि हाँ ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया गया है। तो यहाँ से मार्केट इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ और भी डाउन जा सकती है। उसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन, क्योंकि हम हर तरह की पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, किसी तरह का भी पैटर्न हमें मार्केट में मिल सकता है। ऐसा ये नहीं कही कि कैंडलस्टिक तो ये बन जाएंगी, पर इसके साथ और क्या चीज़ देखनी होंगी उसमें हम देखेंगे। मान के चलो ये अप ट्रेंड है तो नीचे की तरफ कोई ट्रेंड लाइन हो जिसका ब्रेक डाउन होता हो, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, तो उससे भी थोड़ी हमारी और श्योरिटी हो जाती है कि हाँ इसमें हमारी ट्रेड पॉसिबली प्रॉफिट में जाएगी। उसके बाद मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज को भी आप देख सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ से कोई इस तरह की मूविंग एवरेज लगा रखी है आपने, जो मूविंग एवरेज ब्रेक होती हो और साथ के साथ ये वाला पैटर्न बनता हो, तो वहाँ से भी हमें एक श्योरिटी मिलती है कि हाँ चलो यहाँ पर एक मूविंग एवरेज भी ब्रेक हुई है और ये पैटर्न भी बना, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स नीचे की तरफ जा सकती है। फेवरेट इंडिकेटर, आपका कोई भी फेवरेट इंडिकेटर जिसको आप बहुत मोस्टली ट्रेड में यूज़ करते हो, जो आपको सही इंडिकेट करता हो और जिसमें आप परफेक्ट हो, जैसे कि RSI हो गया और भी ETC बहुत सारे इंडिकेटर हैं मार्केट में, आप वो भी यूज़ कर सकते हो अपनी श्योरिटी के लिए। चार्ट पैटर्न, अब आपको देखो यहाँ पर क्या दिखाई देता है, बहुत कम कैंडल दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अपोजिट में अगर इधर देखोगे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन, और आप चार्ट में जाके देखोगे तो उसके पीछे की भी कैंडल आपको दिखाई देंगी।
तो यहाँ पर कुछ ऐसा जैसे ट्रायंगल जैसे पैटर्न बन रहा है, इस तरह कोई चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो रहा है और साथ के साथ ये कैंडलस्टिक भी फॉर्मेशन हो रही हो, तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी चार्ट पैटर्न को देखना, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत लंबे समय तक ये कैंडलस्टिक दी जाएंगी। उसके बाद प्राइस एक्शन को भी यूज कर सकते हो। अब नो यूज, अब बताते हैं इनका जो बहुत ही कम यूज होता है या ना के बराबर यूज होगा वो कहाँ पर होगा। मार्केट सेंटिमेंट, अगर मान के चलो मार्केट बुलिश ही है, सभी रेजिस्टेंस को ब्रेक टू ब्रेक करता जा रहा है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देते जा रहा है, तो इसका उसमें कोई खास यूज नहीं होगा, क्योंकि जब मार्केट एक सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग चले, ना कि प्राइस एक्शन और चार्ट के और कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग, ऑकर्स इन मिडल, अगर मान लो कहीं कोई अपर या अप ट्रेंड नहीं है, कोई डाउन ट्रेंड नहीं है, मार्केट ऐसे साइडवेज वहाँ पर बनता है, तो इसका कोई खास ज़्यादा यूज वहाँ पर हो नहीं का। तो ये हमारे कुछ की पॉइंट थे जहाँ से हमें थोड़ी सी कन्फर्मेशन मिलती है, हमारी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब जानते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी कि मार्केट में इसको इतना ट्रेड क्यों करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे इसके पीछे की साइकोलॉजी, जो बेयरिश हरामी है इसको लोग इतना ट्रेड क्यों करते हैं, तो ये मेरे को आपको बिल्कुल बना के समझाना होगा। देखो इस तरह की हमारा एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जो दो कैंडलस्टिक पैटर्न है, एक वाली कैंडल यहाँ पर होगी और एक वाली कैंडल यहाँ पर होगी, जो इसके 50 से नीचे होगी और इसके नीचे से ऊपर रहेगी। तो इसके लिए हमें पता है पहले से हमारा एक अप ट्रेंड होता है। तो अप ट्रेंड कैसे हुआ, यहाँ पर कुछ ना कुछ जो बायर थे जो कंटिन्यू कोई भी स्टॉक या अंडरलाइंग एसिड मान के चलो उसको बाय करते गए और इसका प्राइस अप जाता गया। तो एक चीज़ ये बता दूँ आपको, जो डे टाइम फ्रेम है ना, वन डे के, उसमें बहुत अच्छी यूज़ होती है किसी भी स्टॉक के अंदर या किसी भी अंडरलाइंग एसिड के अंदर मान सकते हो आप। जैसे हमारा फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे यहाँ से कैलकुलेट करते हैं और ऊपर की तरफ एक लॉन्ग टाइम वीकली कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रजिस्टेंस मान के चलो आप, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, डे वन के अकॉर्डिंग भी होता है, और यहाँ को मार्केट टच करके नीचे की तरफ आए, तो जो यहाँ पर बायर थे ना, नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ खुलती है सेकंड डे। हम ये डे टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करें, आपको मैं बताऊंगा। तो फर्स्टली क्या होगा, बायर तो इसमें यहाँ तक थे, क्यों थे यहाँ तक बायर, क्योंकि प्राइस यहाँ तक गया है। तो नेक्स्ट डे जब ओपन होता है तो इतना सारा प्राइस तो हमारा जो है खत्म हो चुका है। उसके बाद भी यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनती है छोटी सी, तो प्राइस और भी नीचे आ गया है। यहाँ पर जो बायर्स क्या होंगे वो पैनिक हो जाएंगे। पैनिक क्यों होंगे, क्योंकि ऊपर से एक तो रेजिस्टेंस है और ऊपर से ये पैटर्न बन गया, और इसके अदरवाइज एक बेरिश कैंडल भी हमारी नेक्स्ट डे बन गई। तो जो यहाँ पर बायर थे ना वो थोड़ा थोड़ा पैनिक होने लगेंगे, और नेक्स्ट डे थर्ड डे अगर नीचे की तरफ कैंडल बनेगी तो जो यहाँ पर बाइंग थे, जो भी प्रॉफिट में है, वो सभी क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे। तो वो जो अपने क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को फटाफट निकालने की सोचेंगे, जिसमें इसके अंदर एक जबरदस्त नीचे की तरफ सेलिंग आएगी। यहाँ पर सेलर ज़्यादा हो जाएंगे और बायर्स बहुत ही कम रहेंगे, ना के बराबर मान के चलो, क्योंकि यहाँ पर जो लोग पीछे से खरीदते आए थे वो लगातार प्रॉफिट में होंगे, और यहाँ पर रेजिस्टेंस देखकर और इस तरह का पैटर्न देखकर और नीचे की तरफ कैंडल को नीचे की तरफ क्लोज होता हुआ देखकर ये सभी अपना प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे। कोई भी इसके अंदर रहना नहीं चाहेगा इस पोजीशन के अंदर, क्योंकि रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ रिजेक्शन मिला है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलर ज़्यादा होने के कारण मार्केट नीचे की तरफ आएगी, इसलिए इसको बोलते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की साइकोलॉजी बनती है बायर्स की। यहाँ पर सेलर ज़्यादा हो जाते हैं और बायर्स कम हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसके डाउन जाने की हमारी क्या साइकोलॉजी होती है, क्या लॉजिक होता है। तो इसी प्रकार हमने और भी बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न पर वीडियो बना रखी, क्योंकि हमारी बिल्कुल बेसिक नॉलेज अगर ये हमें ये भी नहीं आता तो मान के चलो स्टॉक मार्केट में हमारा एंटर करना बिल्कुल ही खतरनाक साबित हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि हमें चार्ट कभी समझ में नहीं आएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।